गौतम बुद्ध नगर के जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट रोड पर एक पेड़ मां के नाम 2.0 अभियान के तहत एक वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की अगुवाई केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने की। उनके साथ केंद्रीय राज्य सड़क परिवहन मंत्री अजय टम्टा, केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा, नोएडा सांसद डॉक्टर महेश शर्मा और जेवर के विधायक धीरेन्द्र सिंह रहे। इस दौरान नीम, पीपल और बरगद जैसे फलदार और छायादार पौधे लगाए गए। यह अभियान प्रधानमंत्री मोदी की पहल पर शुरू किया गया, जिसके तहत अब तक देश भर में 100 करोड़ से अधिक पेड़ लगाए जा चुके हैं। जो सुझाव दिए उसका भी हम गंभीरता से विचार करेंगे। हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। 40-50 हजार करोड़ तो हम यूं लगा देंगे, क्योंकि हमारे पास वो नैक है कि हमारे पास कोई पैसे कमी नहीं। अपने नोएडा के और यहाँ के जो दोनों चेयरमैन, एक बार मैं उनको आमंत्रित करता हूँ, मेरे घर पर आइए। मैं आपको बिन पैसे का फार्मूला दूंगा और 3 साल के अंदर आपको लखोपति बना दूंगा, 1-1 लाख करोड़ का मालिक बना दूंगा। कोई सरकार के पैसे की जरूरत नहीं। ये हो सकता है और यही पैसे में हम लोग अभी मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा कि ये जो आप परली से सीएनजी तैयार करते हैं, मैंने बजाज की मोटरसाइकिल सीएनजी पर चलने वाली लॉन्च की पूना में। तो ये जो मोटरसाइकिल चलती है पेट्रोल पर, ये 1 किलोमीटर के लिए 2 रुपए 40 पैसे खर्चा आता है। और जो बजाज की सीएनजी मोटरसाइकिल मैंने लॉन्च की, उसका किराया केवल 1 रुपया आता है खर्चा। मैं आपको बताऊंगा, अभी मैं गाड़ी में बैठकर आया हूं, जो यही मंडप के पीछे है, वो किसान मक्के से, ब्रोकन राइस से, मोलाइसेस से, शुगर केन जूस से, बाम्बू से जो इथेनॉल बनाती है, वो इथेनॉल पर 100% चलने वाली मेरी इनोवा टोयोटो की गाड़ी, उसमें बैठकर मैं आया हूं। वो 60% बिजली तैयार करती है और केवल 40% इथेनॉल पे चलती है। आप समझ लीजिए कि पेट्रोल की तुलना में उसका एवरेज निकाला जाएगा तो 25 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव आता है। 25 रुपए लीटर। मेरे कहने पर बजाज, टीवीएस, हीरो, होंडा, इन्होंने सबने स्कूटर बना दिए इथेनॉल की। जेसीबी कंपनी को एक फार्मूला दिया था कि बायो सीएनजी का उपयोग करो जेसीबी में। तो जेसीबी ने हाइब्रिड डीजल और सीएनजी का हाइब्रिड जेसीबी बनाया, तो उनको 1000 जेसीबी का रशिया से ऑर्डर प्राप्त हुआ। अब हमारी जो मशीनरी भी है, वो अगर हम इथेनॉल पर यानी फ्लेक्स इंजन पर या आइसोब्यूटेनॉल पर या एलएनजी और सीएनजी पर अगर कन्वर्ट करते हैं और हाइड्रोजन पर करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये कॉन्ट्रैक्टर का खर्चा 1200 करोड़ के काम में 70-80 करोड़ का डीजल लगता है, वो 20 करोड़ पे आएगा और पोल्यूशन भी नहीं होगा। तो हम लोग धीरे धीरे ट्रक में, मशीनरी में अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल का उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि ये जो प्रदूषण है, यह कम नहीं होगा तो हमारी भविष्य की जनरेशन के भविष्य का बहुत नुकसान होगा। एक तरफ पेड़ लगाना चाहिए, पेड़ लगाते समय बाम्बू के पेड़ है, इसमें ये भी बात आई है कार्बन क्रेडिट की, और ये भी बात आई है कि कौन सी स्पीसीज कितना कार्बन डाइऑक्साइड लेती है, और वो उस एरिया में रीजन टू रीजन, डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट अलग अलग स्पीसीज है। और हम एनएचआई में केवल हम लोग अब बड़े बड़े ये बना रहे, अभी हमने प्री कास्ट को 100% मैंडेटरी किया है। अब मैंने इस पर भी अध्ययन शुरू किया है कि वर्ल्ड में रोड फैक्ट्री में बने, पूरी स्लैब फैक्ट्री में प्री कास्ट की बने, और एक ट्रक में आकर क्रेन से फटाफट जैसे फ्लाईओवर बनता है, वैसे इसका उपयोग हो जाए। एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत विश्व पर्यावरण दिवस 2024 पर हुई थी। प्रधानमंत्री ने मन की बात में इसकी सफलता की सराहना करते हुए बताया था कि 5 महीनों में 100 करोड़ से ज्यादा पेड़ लगाए गए हैं। यह अभियान अब विदेशों में भी फैल रहा है, जैसा कि गुआना में देखा गया, जहां वहां के राष्ट्रपति ने भी इसमें हिस्सा लिया। गौतम बुद्ध नगर में यह कार्यक्रम नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास के क्षेत्र को हरा भरा बनाने की दिशा में एक कदम है। गौतम बुद्ध नगर में नितिन गडकरी की अगुवाई में हुए वृक्षारोपण कार्यक्रम में एक पेड़ मां के नाम अभियान को नई गति दी गई। यह पहल न केवल पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दे रही है, बल्कि मां के प्रति सम्मान और प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी का संदेश भी दे रही है। क्या ये अभियान गौतम बुद्ध नगर को हरित क्रांति का नया केंद्र बनाएगा?
इसका जवाब भविष्य में मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।